सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और हम धन्यवादित करते हैं आज उस खुदा को जो उसने हम सभी भाई बहनों को अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया, जो अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाने का ये अवसर दिया ताकि हम प्रभु के वचन से सीख ले सके। प्रियो, यदि आपके जीवन में जो कमी आ रही है, जो आपकी घटी है, आपके जीवन में जो आशीषें रुकी हुई हैं, आप बहुत निराशा में, आप बहुत ही परेशान हैं, तो आज हम उस वचन को आपके जीवन में लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक बने रहिए और परमेश्वर की उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को पाइए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको उस ब्लेसिंग को दे सकता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर सब कुछ भी जो हम इस धरती पर देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, वो अपने समय में सुंदर बनाता है। तो आप अपने भरोसा ना करिए कि हम अपने आप पे डिपेंड होके, आत्मनिर्भर करके हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, आप परमेश्वर से उम्मीद रखिए, आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, क्योंकि वही एक खुदा जो है आपको हर ज़रूरतों को, हर आशा को पूरा करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा करके कुछ भी करता है, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देता है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें वो आशीष क्यों नहीं दे रहा है, वो आशीष क्यों रुकी है, हमारे जीवन में क्या कमी है। तो आज हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे और जानेंगे, और हम चाहते हैं कि आप इस वचन को अंत तक सुनिए और परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाइए। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मलाकी उसका 3 अध्याय का 6 पद से। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? आमीन। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं की यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का यह वचन जो हम सभी को सिखाता है कि हमारे जीवन में जो आशीष रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है, आप जानिए। क्योंकि आज का इस वचन में परमेश्वर हमें साफ साफ हमें कहता है कि तुम परमेश्वर को धोखा देते हो। परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने पुरखाओं के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। क्या परमेश्वर की विधि है? आप जानते हैं, आप परमेश्वर की विधि से हटते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तुम मेरी ओर फिरो,
हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम उसकी विधि का पालन नहीं करते हैं कि परमेश्वर का जो विधि है, जो आज्ञा है, जो उसने हमको विधि दिया है, जो हमको काम दिया है, यदि हम उस काम को करते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर आपसे कहता है कि आप मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम सोचते हैं हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि हम परमेश्वर को तो विश्वास कर रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो भेंट है, जो भी आशीष है, रुकी हुई है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि यदि आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो परमेश्वर भी आपकी तरफ फिरता है, यानी परमेश्वर आपके पास आता है। कहता है सेनाओं का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में पूरे। हम फिर पूछने लगते हैं कि हमने क्या किया है कि हम आपके पास आए। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को, अपनी गलती गुनाहों को मानना नहीं चाहते हैं, सीधे परमेश्वर को दोष लगाते हैं और पूछते हैं उससे कि हम किस बात से फिरे, किस बात के लिए आपके पास आए। कहता है परमेश्वर कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। ये वचन आपसे पूछ रहा है। कहता है कि पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। प्रियो, परमेश्वर आपसे कितनी गहरी बातें कहता है कि आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर आपसे कहता है, आपसे परमेश्वर से आपने क्या किया है, धोखा किया है। तो भी हम पूछते हैं किस बात को, हम परमेश्वर को कहाँ लूटे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में, जो दशमांश है प्रियो, जो परमेश्वर हर चीज़ों में, हर फल में, हर पक्षी, हर पशु, हर कमाई में आपका पहला 10वां अंश मांगता है, आपका वो भेंट मांगता है। यदि आप उस भेंट को ले जाते हैं तो परमेश्वर कहता है कि सारी दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। सारी दशमांश, आपके जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, हर चीज का पहला फल, वो आशीष, उसमें 10 गुना परमेश्वर का होता है। जब कहता है कि भवन में ले जाते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि परख करके देखो। आप पहले परमेश्वर को दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में वो परमेश्वर कितना ब्लेसिंग को देता है, वो आशीष को देता है कि आप कभी गिन नहीं पाएंगे। कहता है कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो बारिश करेगा जो आप कभी गिन नहीं सकते। मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग समझिए और अपनी उस दशमांश की भेंट को परमेश्वर के सम्मुख ले जाइए, उससे प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, हर घटी को पूरा करेंगे। प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष दे, और हम चाहते हैं कि आप लोग वचन में बने रहिए, वचन को सुनते रहिए और अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को लागू करिए, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो। वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।